हरे कृष्णा। आप सभी को आज गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज का दिन हम सब के लिए खास है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो स्वयं गौचारण के लिए गए थे। इसलिए कृष्ण भक्तों के लिए तो ये आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे और उनको छठा वर्ष प्रारंभ हुआ। 5 वर्ष तक भगवान ने छोटे छोटे गाय के बच्चियों को और तथा बछड़ों को चराने वृंदावन ले जाते थे। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मुझे गाय चराने जाना चाहिए, तो काफी समय से यशोदा मैया और नंद बाबा को ठाकुर जी मना रहे थे कि मुझे गैया चराने भेजिए। लेकिन यशोदा मैया इतना डरती थी कि लाला अभी छोटा सा है, गायें इतनी बड़ी हैं, कहीं गायों ने मार दिया, कहीं लाला पेड़ पे चढ़ गया, कहीं दूर पहुंच गया। तो इस तरह भयभीत होकर यशोदा मैया कभी कन्हैया को इसकी अनुमति नहीं देती थी। लेकिन किसी भी तरह ठाकुर जी ने बड़ी जिद करके यशोदा मैया को मना लिया। तो वो आज ही का दिन है जिस दिन भगवान वत्सप, पहले बछड़ों को चराते थे इसलिए वत्सप थे, लेकिन आज से वो गायों को चराने लगे तो गोप बन गए। जैसे किसी व्यक्ति का व्यवसाय होता है तो बड़े गर्व के साथ अपने व्यवसाय को बताता है कि मैं ये कार्य करता हूँ। लेकिन हमारे ठाकुर जी से अगर पूछा जाए कि आपका क्या व्यवसाय है, आप कौन हैं, तो भगवान अपना परिचय किस प्रकार देते हैं? नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अपने को गाय और ब्राह्मणों का रक्षक हूँ, उनका हितैषी हूँ, ये कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठाकुर जी का गायों के प्रति अथाह प्रेम है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान ने अपना गोपाल नाम, गोविंद नाम गायों के कारण ही रखा है। और यहाँ तक कि अपना जो धाम है उसका नाम भी गोलोक, यानी कि जहाँ गायों की संख्या अधिक है उसको गोलोक रखा। इधर जब श्रीधाम वृंदावन में भी गोकुल, मतलब गैयों का कुल है, जहाँ भगवान ने मतलब कुल मिला के गायों को अपना इष्ट माना है। और गोवर्धन की जो महिमा भगवान ने इतनी प्रकाशित की, भगवान ने इंद्र पूजा बंद कराई, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि गोवर्धन जी गायों को संरक्षण देते थे, गायों को पोषण देते थे। तो भगवान ने उन गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया और उनकी इतनी महिमा बढ़ाई। तो हम सभी को चाहिए कि गौ माता की सेवा करें। स्वयं भगवान ने नंगे पैर गायें चराई। जब भगवान गाय चराने जाने लगे तो यशोदा मैया ने कहा कि लाला जूते पहन लो, क्योंकि रास्ते में कंकड़ पत्थर आती है और आपके चरण इतने कोमल हैं, तो वो अगर चुभेंगे तो आपको पीड़ा होगी। तो भगवान कृष्ण ने साफ मना कर दिया, बोला मैया मैं जूते एक शर्त पर पहनूंगा, यदि मेरी जो जितनी गायें हैं इन सब के लिए भी आप जूते बनवा सकती हैं तब तो मैं जूते पहनूंगा, वरना मेरी जो इष्ट गौ माता वो नंगे पैर चल रही है ब्रजभूमि पर और मैं चप्पल पहन के कैसे चल सकता हूँ। तो अब सोचिए, गाय 9 लाख गाय नंद बाबा, अब उनके गायों के 4-4 चरण होते हैं। अगर प्रत्येक चरण के जूते बनाए जाए तो यानी कि 36 लाख जूते बनाने पड़ेंगे। जब गायों को ये मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण हमारे वजह से नंगे पैर ब्रिज में चलेंगे, गौचारण के लिए नंगे पैर जाएंगे, तो गायों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्वामी की सेवा करें। तो जैसा कि ब्रज धाम है, भगवान को वहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लताएं सब प्रेम करते हैं, गायें भी अथाह प्रेम करती थी। उसी रात सभी गायों ने मिलकर ब्रज भूमि वृंदावन में जितने भी कंकड़ पत्थर थे सबको अपने खुरों से तोड़ तोड़ के चूड़ा बना दिया, ताकि हमारे स्वामी जब हमें गौचारण के लिए चलेंगे साथ में तो उनको कोई कंकड़ ना चुभे। जैसा कि आज भी आप देख सकते हैं कि वृंदावन की जो रज है, जो ब्रजरज है, इतनी मुलायम है, अगर उसको हाथ में पकड़ो चिकनी मिट्टी और चमकदार सी, उस सब के मूल में क्या है? गौ माता का है, गौ माता की कृपा है। गौ माता ने ही इस मिट्टी को इतनी चिकनी बनाया अपने खुरों से, ताकि भगवान कृष्ण बड़े सुखपूर्वक उसमें अपने चरण रख सके। गाय का स्थान अपनी माता से भी कई गुना ऊंचा है। माता अपने बच्चे को अपने दूध के द्वारा पोषित करती है, लेकिन गाय ऐसी प्राणी है जो अपने स्वयं के बच्चे का पोषण करने के अलावा वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, प्रत्येक जीव का पोषण करती है। इसलिए वो माता इतनी सर्वोपरि है। शास्त्रों में वर्णन आता है जहाँ गौ माता अपनी पूंछ से झाड़ा देती है, उस स्थान में वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा होता है कि जब घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसकी धूल से हमें किनारे बचना होता है, क्योंकि वो बड़ी अशुभ मानी जाती है।
लेकिन जब गाय माता चले या दौड़े तो उनके जो खुरों से धूल उड़ती है, उस धूल के द्वारा हमारा जो अशुभ प्रारब्ध वो नष्ट हो जाता है और जो शुभ प्रारब्ध है हमारा अच्छे कर्म वो हमारे बढ़ते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कई सारे गाय की महिमा पर अनेकों शास्त्र भरे पड़े हैं। तो आज गोपाष्टमी के पर्व पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करें और उनके प्रति अपनी भक्ति जागृत करें। संभव हो सके तो अपने घर में एक गाय रख के सेवा करें। यदि ऐसा संभव नहीं तो अपने आसपास क्षेत्र में जाएं, जहाँ भी गौशाला है वहाँ गाय को चारा डालें, गाय के सेवा के लिए अपना अनुदान दें, जितना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति गायों की सेवा करते हैं। तो भला हम तुच्छ जीवों के लिए तो गायों का स्थान कितना सर्वोपरि है। हरे कृष्णा।